अच्छा, हम बात करने लगे हैं कि अगर लेट्स सपोज हमें सिर्फ एक टाइटल दिया हुआ हो, ठीक है। तो टाइटल से हम लोग कीवर्ड्स कैसे कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें टाइटल अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्या है हमारा टाइटल। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड बाइक्स, कम्प्रिहेंसिव कंपैरिजन है, ठीक है। हम्म, कम्प्रिहेंसिव कंपैरिजन, अब हमारा जो इसके लिए कीवर्ड हमें समझ आ रहा है मुझे, वो है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड बाइक्स। इसको मैंने कॉपी किया। एक वेबसाइट है हमारे पास, यहाँ ओपन की हुई है, SERanking.com, गूगल हाइफन लोकेशन हाइफन चेंज डॉट HTML। यहाँ पे आके मैंने अपना कीवर्ड पेस्ट किया। कीवर्ड पेस्ट करके मैंने अपनी कंट्री यूएस सेलेक्ट की, और यहाँ पे मैंने आके सर्च गूगल कर दिया, ठीक है। सर्च गूगल करने के बाद ना मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस मेरे पास थोड़े भी हो सकते, 3-4 होंगे पहले। मैं उनको एक्सपेंड करूंगा, मल्टीपल क्वेश्चंस को एक्सपेंड करूंगा, फिर मेरे पास क्वेश्चंस ज्यादा होते जाएंगे, ठीक है। ठीक हो गया। अब मैंने इन क्वेश्चंस को यहाँ से क्वेश्चंस को मैंने कर लिया कॉपी। कॉपी करके जो मेरा आर्टिकल पेज था वहां आया, मैं एक हेडिंग अपने लिए बनाई ठीक है। क्वेश्चंस की, ठीक है। क्वेश्चंस के अंदर मैंने सारे के सारे अपने क्वेश्चंस पेस्ट कर दिए, जितने भी क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे पास, ठीक है। अभी मेरे पास क्वेश्चंस आ गए। क्वेश्चंस को मैं बारी बारी पढ़ना शुरू करता हूँ। इज अ बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटर बेटर, ये सारे क्वेश्चंस मैं बारी बारी पढ़ता जा रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ जो मेरा क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि कंपैरिजन में ना हो, जो कि इररेलेवेंट हो मेरे टॉपिक से, उसको मैं एक्सक्लूड करता जाऊंगा, ठीक हो गया। एक्सक्लूड करने के लिए, which EV bike is better value for money, how can I pay monthly for an electric scooter, हम इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे थे। how do I choose a good electric scooter, ठीक है। what is the price of electric scooter, cheap and best, ये एक्स्ट्रा है बीच में। what are the disadvantages of e-bikes, how much should I pay for good electric bike, should I get an electric scooter or a bike for college, why electric bikes are better than bikes, और ये सारे क्वेश्चंस हो गए मेरे, ठीक है। इन क्वेश्चंस को मैंने किया कॉपी, और कीवर्ड एक्सट्रैक्शन की एक बनाई है मैंने यहाँ पे, ये कीवर्ड एक्सट्रैक्शन। फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस आई वांट यू टू गिव मी पॉसिबल कीवर्ड्स पीपल माइट बी सर्चिंग टू फाइंड द टॉपिक्स। जो मेरा टॉपिक है वो मैंने यहाँ पे लिखा, और उसके नीचे अपने क्वेश्चंस पेस्ट कर दिए मैंने। इस पूरे को मैंने कॉपी किया। कॉपी करके मैं गया चैट जीपीटी के पास। चैट जीपीटी पे जाने के बाद मैंने पेस्ट कर दिया इसको। मैं पेस्ट किया तो ये मुझे उसके लिए कीवर्ड्स निकाल के दे रहे हैं, जो कि इन क्वेश्चन से लोग ढूंढ रहे हैं। इसको इन क्वेश्चन आंसर को जो कीवर्ड्स इनको मैंने कॉपी कर लिया, वापस आया अपने आर्टिकल में, और एक हेडिंग ऊपर बनाई मैंने कीवर्ड्स की, ठीक है। इन कीवर्ड्स की हेडिंग के नीचे मैंने अपने कीवर्ड सारे के सारे कंट्रोल शिफ्ट भी कर दिए, पेस्ट हो गए, ठीक हो गया। ये मेरे पास मेरे कीवर्ड्स आ गए। फिर अच्छा, कीवर्ड्स एक दफा मैंने यहाँ लिख लिया, क्वेश्चंस मैंने पहले यहाँ लिखे हुए थे, एक दफा मैं कीवर्ड्स यहाँ भी डाल देता हूँ, ये वाले कीवर्ड्स हैं। फिर एक हमारे पास हेडिंग है आर्टिकल आउटलाइन। आर्टिकल आउटलाइन में क्या होगा, क्रिएट एन एसईओ ब्लॉग पोस्ट। अगर इससे पहले एक काम और कर लिया जाए तो बेहतर है, अगर हो जाए तो। जब हमने एसई रैंकिंग से इसको खोला था तो हमारे पास कई सारे आंसर्स भी आ रहे थे। हम इन आंसर्स को इन रैंक हुए टॉपिक्स को ओपन कर लेते हैं अपने पास, ठीक है। और ये ओपन किए मैंने कई सारे। ओपन करने के बाद मैं बारी बारी देखता हूँ कि कौन सा आर्टिकल है जो मेरे से रिलेट करता है। ये रिलेट नहीं करता मेरे से, इसको छोड़ दिया, ट्रांजैक्शनल है क्योंकि ये तो वैसे ही ट्रांजैक्शनल है क्योंकि अमेजोन है। ये किसी का होम पेज है, आर्टिकल नहीं है, ये भी रिलेट नहीं करता। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, ये भी ट्रांजैक्शनल पेज है, इस पर ब्लैक कलर के काफी सारे छोटे छोटे बाइक्स आएंगे, देखा, दुकानें याद हो जाती है। फिर जेटसन है, जेटसन फिर से ट्रांजैक्शनल है।
और बर्ड मेरे को ये कोई ऐप है और ये फिर ट्रांजैक्शनल है। अब मेरे पास कॉम्पिटिटिव टॉपिक्स कोई नहीं निकले हैं, ठीक है। हम्म, ये कॉम्पिटिटिव टॉपिक्स यहाँ पे कॉम्पिटिटिव टॉपिक्स मेरे पास कोई नहीं निकले। मैं इस टॉपिक को खाली छोड़ दूंगा एक बार। नहीं तो अगर कॉम्पिटिटिव टॉपिक्स निकलते तो फिर वहां से वही लिंक करते, पेस्ट में। फिर हम वहां से वही करते हैं कि जाते हेडिंग्स कॉपी करते। जिस तरह लेट सपोज ये एक आर्टिकल निकल आया, तो हम डिटेल्ड एसईओ में जाते हैं, डिटेल्ड एसईओ से उसकी हेडिंग्स कॉपी करते, हेडिंग्स कॉपी करके लाते यहाँ पे कॉम्पिटिटिव टॉपिक्स में उसकी हेडिंग्स डालते, इन हेडिंग्स को देखते कोई इसमें से इरेलीवेंट तो नहीं है, जो इरेलीवेंट होती उसको निकाल देते और सबको एक्सक्लूड कर लेने के बाद जो हेडिंग्स बचती टॉप के 5 या 6 कॉम्पिटिटर्स की वो रख लेते अपने पास। यार अभी कोई कॉम्पिटिटिव टॉपिक्स नहीं थे तो फिर इसी को ही उठाता हूँ मैं, इस इंफॉर्मेशन को। ये आर्टिकल आउटलाइन तक कॉपी किया मैंने, बिल्कुल कॉम्पिटिटिव टॉपिक से लेके ऊपर आर्टिकल आउटलाइन तक। चैट जीपीटी में गया, वहाँ जाके इसको मैंने यही प्रॉम्प्ट दे दिया। अब ये मुझे एक आर्टिकल आउटलाइन बना के दे रहा है। इसने मुझे एक आर्टिकल आउटलाइन बना के दे दी। मैं इसे ये कॉपी किया और वापस आया इस फॉर्मेट में, टॉप पे आया, ये पुरानी लिखी थी इसको मैंने रिमूव करता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर दिया मैंने। कंट्रोल वी करने के बाद मेरे पास जो टाइटल है उस टाइटल को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ लाके इसके आगे पेस्ट कर दूंगा। इसको मैं हेडिंग 1 असाइन कर दूंगा क्योंकि मेरी हेडिंग 1 है। इंट्रोडक्शन की जो मेन हेडिंग है इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा। अब मुझे पता है कि पहली हेडिंग मेरी ये है और उसके अंदर मैंने कुछ इस बारे में लिखना है, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ राइजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। मतलब कि पहला जो थोड़ी सी लाइंस होंगी वो पॉपुलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड बाइक्स पे लिखूंगा मैं। इंपॉर्टेंस ऑफ चूजिंग द राइट ऑप्शन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल नीड्स, choosing the right option based on needs, mention of competitor topics and aim to provide more in-depth insights। अब हमारे competitor तो थे नहीं यहाँ पे तो इसको हम निकाल देंगे। फिर मेरे पास अगली हेडिंग है कंट्रोल ऑल्ट टू बाइक वर्सेस इलेक्ट्रिक स्कूटर which one suits you better। अब हम कैसे देखेंगे कि हमें सूट कौन सी चीज करती है। उसके लिए सब हेडिंग हमारे पास पहली है परफॉर्मेंस एंड कन्वीनियंस। परफॉर्मेंस में स्पीड, एक्सेलरेशन एंड मैन्युवरेबिलिटी ऑफ बाइक्स एंड इलेक्ट्रिक स्कूटर्स कि किसकी कितनी होती है, स्पीड किसकी ज़्यादा होती है, एक्सेलरेशन किसकी ज़्यादा है, मैन्युवरेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, बाइक्स की या इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की। कंपैरिजन ऑफ ईज फॉर यूज फॉर कम्यूटिंग एंड डेली एक्टिविटीज। फिर हम हमारे पास अगली सब हेडिंग है कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स वर्सेस बाइक कॉस्ट ब्रेकडाउन, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू प्राइस डिफरेंसेस बिटवीन बाइक्स। ठीक है, अब तीसरी चीज है जो कि हम कंसिडर करनी चाहिए, सेफ्टी एंड हेल्थ कंसिडरेशन। नहीं ये सॉरी तीसरी चीज नहीं है, ये अगली सब हेडिंग है पूरी, सब सेफ्टी एंड हेल्थ कंसिडरेशन। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहली जो सब हेडिंग है वो है सेफ्टी फीचर्स। कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ स्टडी सेफ्टी फीचर्स इन इलेक्ट्रिक बाइक्स एंड स्कूटर्स, स्पेसिफिक फोकस ऑन सेफ्टी एस्पेक्ट्स फॉर सीनियर्स एंड कॉलेज स्टूडेंट्स। कंट्रोल आल्ट टी हेल्थ बेनिफिट्स। अच्छा अगर हमें कोई चीजें लग रही हो ना कि ये एक्स्ट्रा हो रही हैं जो कि हमारे आर्टिकल से डायरेक्टली हेल्प आउट नहीं कर रही, जिस तरह का मुझे ये सेफ्टी वाला जो चैप्टर है ना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इस पूरे को उड़ा सकता हूँ। ये मेरे यूजर को इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेगा, वो पढ़ने आया है कि बेहतर किया और मैं उसे सेफ्टी पे बिठा दिया। अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड बाइक मॉडल्स मेकिंग द राइट चॉइस, कि हमारे पास बेहतर चॉइस क्या होगी।
बेस्ट इलेक्ट्रिक बाइक्स एंड मॉडल्स, रिव्यू ऑफ टॉप इलेक्ट्रिक बाइक्स मॉडल्स इन द मार्केट, जो हमारे पास टॉप चल रहे होंगे बाइक्स और जो स्कूटर्स हैं उनको देख लेंगे। फैक्टर्स टू कंसिडर व्हेन कंसिडरिंग बेस्ट इलेक्ट्रिक बाइक, ये फिर वही बात है, बाइंग गाइड हमारी जो थोड़ी होगी उसका थोड़ा सा व्यू आ जाएगा हमारा। ये हेडिंग टू के अंदर आ रहा है ना? हेडिंग 3 के अंदर आ रहा है। ये हेडिंग 3 है, ये हेडिंग 3 के नीचे उसकी डिस्कशन है, ये हेडिंग 2 है। फिर हमारे पास है बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रांड्स, थोड़ा सा स्कूटर ब्रांड्स के बारे में लिख लेंगे जोन जोन से भी हमने डिस्कस किए हुए हैं। फाइनेंशियल कंसिडरेशंस, मेकिंग अ वाइज इन्वेस्टमेंट, कंट्रोल ऑल्ट 2, कंट्रोल ऑल्ट 3, प्राइसिंग एंड वैल्यू, थोड़ा सा हम प्राइस के बारे में उसकी डिस्कस कर लिया। अब ये चीज़ है जो कि सूट कर रही है उसके साथ। फिर कॉलेज बजट फ्रेंडली ऑप्शंस, थोड़े से बजट फ्रेंडली ऑप्शंस दे दिए कॉलेज के लिहाज से हमने, ये बेहतर है, ये बेहतर है। हाउ टू चूज द परफेक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक, इसके ऊपर तो पूरा आर्टिकल है हमारा, तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव नहीं करेंगे, हम यहाँ से बैकलिंक के लिए जगह बनाएंगे। थोड़ी सी उस आर्टिकल की समरी लिखेंगे यहाँ पे, और समरी लिख के अपने पास नोट डाउन कर लेंगे कि यहाँ से हमने उस आर्टिकल को एक बैकलिंक देना है। ये हो गया। एक्सपर्ट टिप्स एंड रिकमेंडेशन, अब ये ज्यादा हो जाएगी, ये हो गया। कंक्लूजन की हेडिंग नहीं आएगी, अब ये हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। और फिर हमारे पास लास्ट पार्ट है, जो कि हम यहाँ डालेंगे कंट्रोल जी कंट्रोल वी। फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट किस चीज के बारे में, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड बाइक्स। कुछ हमारे पास जो एफएक्यू होंगे, ये हेडिंग 2 होगी, जो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एफएक्यू होंगे इसके अंदर से जो हमने क्वेश्चंस निकाले थे, ये इसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे पास, उन क्वेश्चंस को हम एफएक्यू में कन्वर्ट कर देंगे। 4 या 5 टॉपिक। हाँ, 4 या 5 कॉपी होते हैं। लेट सपोज ये 4 इंपॉर्टेंट थे, तो मैं वापस आया यहाँ पे और ये यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिए। इनको मैंने सिलेक्ट करके हेडिंग नंबर 3 असाइन कर दिया, और मुझे पता है कि अब मैंने इनको आंसर करना है यहाँ ये पे। शॉर्टकट हेडिंग 3 असाइन करना ऑल्ट कंट्रोल ऑल्ट 3, कंट्रोल ऑल्ट 1 से हेडिंग नंबर 1, कंट्रोल ऑल्ट से 2, कंट्रोल ऑल्ट 3, 3, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, इस तरीके से होता है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक आर्टिकल की आउटलाइन बन गई है कि अब हमने अगर ये आर्टिकल लिखना हो तो इसके अंदर ये चीजें आती हैं। ठीक हो गया। अब बारी आती है स्लग की और एसईओ डिस्क्रिप्शन की। ये नीचे हमने एसईओ डिस्क्रिप्शन एंड स्लग के लिए जगह छोड़ी हुई है। रिटन एसईओ डिस्क्रिप्शन स्लग आर्टिकल टाइटल निकाल देते हैं क्योंकि वो हमने लिख लिया। डिस्क्रिप्शन एंड एसईओ स्लग फॉर एन एसईओ पेज फॉर, जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक आ गया यहाँ पे। कंपैरिजन गाइड एंड ट्राइंग टू रैंक फॉर द फॉलोइंग कीवर्ड्स। कीवर्ड्स के अंदर हमने ध्यान से देखना है, एक चीज देखने वाली है, हमारे पास जो सिर्फ कीवर्ड्स थे सिर्फ वो ही नहीं आएंगे, बल्कि जो हमारे पास क्वेश्चंस थे वो भी हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। वो डिफरेंस क्या होगा, हम बीच में से क्वेश्चंस की हेडिंग को रिमूव कर देंगे और जो हमारे पास बच गया है उसको हम अपने पास कंसिडर कर लेंगे। ये अब ये वाली हेडिंग जो है, ये प्रॉम्प्ट जो है हम लोगों ने फाइनल किया, हम इसको कॉपी करेंगे, चैट जीपीटी को जाके देंगे। चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया हमने और चैट जीपीटी ने एक एसईओ डिस्क्रिप्शन लिख के दी हमें। क्या डिग्री 4 है? 3 है, ये नॉर्मल वाला है। 4 कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है, उसमें जीपीटी 4 इनेबल्ड होता है।
तो एसईओ डिस्क्रिप्शन दी उसने हमें, हमने एसईओ डिस्क्रिप्शन उठा के लाए, हमने आर्टिकल के टॉप पे आए, कंट्रोल क्या की बताई थी मैंने कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट भी, ताकि उसके पीछे बैकग्राउंड उसका ना है। अच्छा नहीं हमने तो वर्ड काउंटर सिखाने के लिए हाँ, वर्ड काउंटर से उठाने, हाँ वो हमारी जान छूट जाएगी उससे, आधी चीजें हम स्मूथ कर लेंगे। कंट्रोल बी हटा दिया यहाँ से। अब इसको एक दफा पढ़ लेते हैं। डिस्कवर द अल्टीमेट कंपैरिजन गाइड फॉर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड बाइक, एक्सप्लोर द प्रोज एंड कॉन्स, सेफ्टी फीचर्स, प्राइसिंग एंड परफॉर्मेंस डिफरेंसेस बिटवीन बाइक्स एंड इलेक्ट्रिक स्कूटर, लर्न अबाउट। तब ये यहाँ तक ठीक थी, यहाँ से आगे ये दोबारा चीजें वही रिपीट कर रहा है। तो हम एंड हाउ टू चूज द परफेक्ट राइड, फाइंड वैल्यूएबल इनसाइट्स ऑन इलेक्ट्रिक स्कूटर, सेफ्टी तो हमने निकाल दिया था बीच में से, तो हम हेल्थ बेनिफिट भी निकाल दिया था। इलेक्ट्रिक स्कूटर बजट फ्रेंडली ऑप्शंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, अनकवर एक्सपर्ट टिप्स भी हमने निकाल दिए। तो ये बच गया हमारे पास एसईओ डिस्क्रिप्शन। पर अब आखिरी चीज एसईओ स्लग, एसईओ स्लग हमने यहाँ पे पेस्ट किया और इसको अनबोल्ड कर दिया। ठीक हो गया, ये हमारे पास एक आउटलाइन। स्लग होता है, देख लो, domain.com/पेज किस नाम से बनाना है, ये इसका स्लग है। इसी तरीके से जब हमारा ये .com के पास परमालिंक स्लग एक ही चीज है, परमालिंक और स्लग एक ही चीज है। तो जब हमारा पेज बनेगा ना, तो पेज को ये वाला यूआरएल दिया जाएगा, .com के पास .com/category/ ये वाला सारा लिंक आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारा आर्टिकल का आउटलाइन रिसर्च हुई है सिर्फ अभी। ठीक है, एक दफा इस वाले सेक्शन को मैं सेव कर लेता हूँ।